Hare Krishna everybody, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं बीतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्म भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज द फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 23 नंबर श्लोका अर्जुन उवाच जत्स मानान भिक्खेऽहं ज एते हत्र समागतः धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे पियो चिकीर्षवः। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 23 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट जत्स मानान भिक्खेऽहं ज एते हत्र समागतः धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे पियो चिकीर्षवः। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देखने को जा रहा हूँ बेंगोली में। যৎস মানান যারা যুদ্ধ করবে, অবেক্ষে দেখতে চায়, অহম আমি, যে যে, এতে যারা, অত্র এখানে, সমাগতা সমবেত হয়েছে, ধাতরাষ্ট্রস্য ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের পক্ষে, দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন, যুদ্ধে যুদ্ধে প্রিয় ভালো, चिकीर्षवः वासना करे। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 23 नंबर श्लोका अर्जुन बताने को जा रहे। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट जत स मानानो भिक्खेऽहं ज एते हत्र समागतः धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे
पियो चिकीर्षवः। इसका बाद इसका बेंगली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। धृतराष्ट्रेर दुर्बुद्धि सम्पन्न पुत्रके सन्तुष्ट करा मानुषे যারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের আমি দেখতে চাই। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से। प्रीवियस श्लोका में अर्जुन ने बताया था कृष्ण भगवान को जो मेरा रथ दोनों मतलब कौरव और पांडव का बीच में लेके जाइए। तो इसमें कौन कितना सारी सैन्य सामंत आया दोनों में मैं एक बात देखना चाहता हूँ। आज का श्लोका में धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि मतलब जो धृतराष्ट्र बोल रहे अर्जुन ने क्या बताने को जा रहे दुर्बुद्धि जिसका बुद्धि कम है वो पुत्र मतलब नाम नहीं ले रहा है फिर भी बोले वो पुत्रों को संतुष्ट करने के लिए जो मनुष्य योगदान दे रहा है बैड हैबिट जो धृतराष्ट्र का पुत्रों का साथ जो कुरपुत्र जो है उसका साथ जो युद्ध करने के लिए आया वो मैं देखना चाह रहा हूँ। देखिए दुर्बुद्धि संपूर्ण मतलब थोड़ा अच्छा मार्ग में नहीं है जो पुत्र वो जो है धृतराष्ट्र का वो उसका जो मानस में बहुत सारे मनुष्य आया तो कौन कौन आया मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो इधर आज का श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है जो हम लोगों को भी सैन्य सामंत तो कम नहीं है। 7 अक्षौहिणी सैन्य मतलब पांडवों का साथ था और कौरव का साथ कितना था 11 अक्षौहिणी सैन्य। वो कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सैन्य कुरुक्षेत्र का मतलब बैटल फील्ड में ज्वाइंट हुआ था। तो देखिए ये अक्षौहिणी जो है ये कम नहीं है क्योंकि अक्षौहिणी कहा जाएगा तो युद्ध क्षेत्र में बहुत सारी सैनिक आया था सोल्जर पहले आ रहा था चल के मतलब वो लोग पैदल चल के आ रहा था। उसका बाद घोड़े का सफ़र में बहुत सारी सैनिक आ रहा था और रथ में भी बहुत सैनिक आ रहा था और एंड में हाथियों में भी आ रहा था। ये सब कुल मिला के एक अक्षौहिणी कहा जाता है। ऐसा 7 अक्षौहिणी था पांडव लोगों का पास और कौरव लोगों का पास कितना था 11। तो कौरव लोगों का पास ज़्यादा था। तो इसलिए अर्जुन बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को जो क्रूर व्यक्ति जो दुर्योधन है बता रहा है जो दुर्योधन है नाम तो नहीं ले रहा है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि वो जो क्रूर व्यक्ति जो है धृतराष्ट्र का उसका साथ कौन कौन इतना सैन्य अक्षौहिणी सैन्य आया 11 जो है। और इधर जो दुर्योधन का भी बहुत अच्छा मतलब राजनीति था। वो बहुत अच्छा मनुष्यों को अच्छा तरफ से बातें बोल के पटा लेता था क्योंकि उसका एक बहुत चतुर था मतलब दुर्योधन इसलिए उसका पास ज़्यादा मतलब अक्षौहिणी सैन्य था। बहुत अच्छा बातें और सेवा करते हुए वो लोगों को उसका साथ ज्वाइन कर लेता था। ये दुर्योधन का एक मार्ग था और वो सोचता था कि हम लोग जीतेगा जितना ज़्यादा सैनिक होएगा सोल्जर होएगा इसलिए वो लोगों के पास 11 अक्षर सैनिक था और पांडव लोगों के पास 7 था। ओके हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य में देखना चाहता हूँ प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। पहले बेंगली में बता रहा हूँ उसका बाद हिंदी में। प्रचंडभावे सकलेरই জানা ছিল যে দুর্যোধন তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগিতা অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজত্ব আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাই যারা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তারা সকলে অবশ্যই এক গোয়ালেরই গরু ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন দেখে নিতে চেয়েছিলেন তারা কারা ছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো রকমের উদ্দেশ্য অর্জুনের ছিল না। এটা ঠিক যে অর্জুন যদিও তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির কারণে জয় সম্ভবের সুনিশ্চিত ছিল তবু মোকাবেলা করার জন্য তিনি শত্রুপক্ষের শক্তি যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন।
हरे कृष्ण। तात्पर्य में प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी की जय। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र क्या है, तो एनी टाइम सोच रहा था हमारा लड़का लोग का राजत्व होएगा, मतलब ये सिंहासन में मेरा दुर्योधन बैठेगा और पांडव लोगों का कोई चीज़ नहीं देगा, ऐसा बोल के वो लोगों के साथ बहुत सारी कठिनाई का साथ देता था और एनी टाइम वो लोगों से राजत्व, पांडव लोगों से राजत्व हरण करने के लिए बहुत कठिनाई का साथ देता था। तो ये जो मार्ग है ये इतना अच्छा मार्ग नहीं है किसी का चीज़ हरण करना, क्योंकि दोनों भाई दोनों को जो होगा वो हिसाब से होना चाहिए। तो दुर्योधन को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पिताजी ने मतलब फोकस देता था जो आप ही राजा होएगा, तो ये दुर्बुद्धि संपूर्ण, तो अल्प बुद्धि का आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा तो दुर्योधन का बहुत चतुर था, फिर भी कूटनीति में और अच्छा मार्ग में इतना नहीं था। तो इधर बताने को जा रहा है जो गाय, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गाय माता जो होता है उसमें कोई कोई बैड गाय भी होता है, उसका साथ बहुत सारी और भी गाय होता था जो अच्छा बुरा दोनों ही होता था। तो एक साथ में रहेगा तो उसको ग्वाल कहा जाता है, मतलब एक साथ में रहता फार्म जो होता है वो। तो अच्छा बुरा सब रहेगा तो बुरा का साथ ज़्यादा एक्टिव होएगा तो वो अच्छा मार्ग में नहीं है। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है दुर्योधन का साथ जो जो मनुष्य आ रहा है वो बैड हैबिट, मतलब डैमेज वाला आत्मा का बारे में बताने को जा रहा है। जैसा एक ग्वाल का गुरु, मतलब बैड हैबिट गाय का साथ एक एक अच्छा मार्ग का मनुष्य रहेगा, फिर भी वो बैड का साथ जॉइंट होएगा तो वो बैड ही गाय बनेगा जो गौ माता कहा जाता है। तो इधर वही एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं दुर्योधन का साथ जो जो मनुष्य आ रहे हैं वो जितना भी अच्छा मार्ग में होने दो फिर भी वो ध्वंस होएगा, क्योंकि ये परफेक्ट मार्ग में नहीं है। इसका ऊपर से मैं छोटा सा एक स्टोरी बताने को जा रहा हूँ। एक मनुष्य 2 तोता लेके मार्केट में बेच रहा था, एक का भाव 10 रुपीस और एक का भाव 50 रुपीस ऐसा था। तो एक राजा पहले का दिन में गुजर रहा था, वो देखा जे 2 तोता एक मनुष्य बेच रहा है, तो एक का भाव 10 रुपीस और एक का भाव 50 रुपीस। तो बोला जे ये दोनों में से क्या डिफरेंस है, तो वो बोला जे ये 10 वाला तोता आप लेके जाइए और 50 रुपीस तोता लेके जाइए, आप जाके रात में सोने का टाइम और आपका सर का ऊपर रखेगा तो अच्छा अच्छा बातें करेगा जो भी लाइक दैट। तो ऐसा बात है, दोनों जमोज तोता है ये बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि एक तोता एक बैड हैबिट बा चोर डाकू का साथ जाते हुए वो लोगों को नेचर में हो गया 10 वाला जो तोता है, और एक 50 वाला तोता वो क्या है साधु संग होते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान हरे कृष्ण कीर्तन एवरीथिंग सीख लिया। तो इसमें एक 50 वाला जो है तो वो राजा लेके गया। पहला वाला तोता जो सर का ऊपर रखा वो है 50 वाला, वो क्या हुआ सुबह उठ की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा लाइक दैट भगवान का गुणगान कर रहे और अच्छा अच्छा बातें कर रहे। और वो बोला जी ठीक है। और दूसरा तोता जो 10 वाला है वो क्या किया, वो भी सर में रखा, सोया सुबह उठा, वो ऐसा ऐसा राजा को गाली दे रहे और ऐसा ऐसा बातें कर रहे, तो वो बैड हैबिट के लिए हो रहा है। तो इधर भी दुर्योधन का साथ जो जॉइंट हो रहा है, मैं सिंपल में बताने को जा रहा हूँ, दुर्योधन का साथ जॉइंट हो रहा है जो बैड तोता है वो क्या कर रहे हैं बैड हैबिट के लिए राजा को बैड बैड बातें कर रहे हैं, और अच्छा वाला तोता भगवान का गुणगान कर रहे हैं। दोनों में से यही डिफरेंस है, भाव भी इतना है। तो इधर भी वही है, दुर्योधन दुर्बुद्धि संपूर्ण अल्प कूर व्यक्ति, चालाक हो सकते हैं राजनीति में फिर भी कूर है, और वो हमारा जो युधिष्ठिर व पंचो पांडव है वो लोग अच्छा मार्ग में है और भगवान का साथ है। और अर्जुन को मालूम है क्योंकि उसका साथ कृष्ण भगवान एनी टाइम विराजमान है, साधवी है, क्योंकि वो रथ का सारथी होते हुए प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था। और सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड कृष्णा जहाँ पर है वहाँ
जॉय सुनिश्चित है, मतलब जॉय होएगा ही होएगा। अभी भी हर वर्ल्ड में जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है अच्छा तरफ से इंजॉय लेते हुए भगवान का पास जा रहे हैं। और मेटीरियल जगत के जो मनुष्य एनी टाइम सोच रहा है जो मैं ये करूँ वो करूँ, इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए हम लोग को समझना चाहिए कौन सा मार्ग परफेक्ट है। तो ये श्लोका में से हम लोग को एनी टाइम सिखा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है बा स्पिरिचुअल पार्ट में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वही अच्छा मार्ग है। और जो लोग नहीं है वो इतना अच्छा मार्ग कभी भी नहीं दे सकता। वो मेटीरियल जगत में कितना भी प्रॉफिट कर लो फिर भी एंड का टाइम पे 0 0 0 0 यहाँ ही ख़त्म है। अभी मेटीरियल जगत में तो इंजॉय लेना है, जो इंजॉयफुल कहा जाएगा वो भी वो लोगों को नहीं मिलता है। थोड़ा सा सुख आता है फिर दुख जो है बैड हैबिट जो वो उसका पास आ जाता है, क्योंकि सुख का साथ ही दुख जॉइंट है, इसलिए वो लोग इतना अच्छा मार्ग में नहीं होता है। कभी कभी वो लोग फॉल डाउन में हो जाता है, डिप्रेशन एवरीथिंग। इसलिए ये श्लोक को ऊपर बताने को जा रहा है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जिसका साथ रहेगा वही अच्छा मार्ग में रहेगा और एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, वही अच्छा मार्ग है। जैसा अर्जुन ने इधर एनी टाइम सोच रहा है जो कृष्ण भगवान मेरा साथ है, मेरा जय होएगा, क्योंकि वो लोगों के पास सोल्जर बहुत कम था, 7 अक्षौहिणी सेना था और दुर्योधन का पास 11 अक्षौहिणी सेना था, कुरु वंश का था। फिर भी कृष्ण भगवान है इसलिए वो लोग को जय होएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान हर चीज़ का बारे में मालूम है और अच्छा अच्छा मार्ग प्रदर्शन देगा, ये अर्जुन को मालूम है, तो उसका जय अनिवार्य होगा। तो अभी भी हम लोग जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल का ऊपर मालूम होना चाहिए एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और दूसरा कोई मार्ग का गुणगान नहीं करने का। अगर वो लोग बहुत चतुर भी हो सकता है दुर्योधन का माफी, फिर भी वो कुछ काम पे नहीं आने वाला। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व भगवान का गुणगान वही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एनी टाइम मैं बताने को जाता हूँ। जो गुरु मिले हजारे हजारे शिष्य मिले ना, मतलब इसका मीनिंग इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बताया गुरु बहुत सारे मिलता है, अच्छा मार्ग वाला शिष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु अच्छा शिक्षा नहीं दे रहा है, से मेटेरियल जगत के लिए शिक्षा दे रहा है और कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए गुरु होना चाहिए शास्त्रों का ऊपर से, परंपरा का ऊपर से। जैसा अर्जुन कृष्ण भगवान सबका गुरु और अर्जुन ने जैसा लिया ऐसा हम लोग को लेना पड़ेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान क्या बोला, तुम युद्ध करो मेरा नाम स्मरण होते हुए तुम मेरा धाम पाप हो जाएगा, 6 चैप्टर में बताया। तो देखिए स्मरण करना किसका, भगवान का, और हर धर्म छोड़ के मेरा गुणगान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान ये भी बताया 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में। तो हम लोगों को वो होना चाहिए जो कृष्ण भगवान एनी टाइम बता रहे अभी भी, तो वही चल रहे जो मूवमेंट हर वर्ल्ड में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोका में से इतना है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, लाइक करने का और हर मनुष्य को इसको भेजने का, क्योंकि ये श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। 1 चैप्टर 23 नंबर श्लोका मैंने जितना बातें बोला और स्टोरी भी 1-2 मैंने बताया। तो किसी को भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान वो बताया हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम, खाते सुईते खाना खाने का साथ भी और सोने का साथ भी, घूमते फिरते इधर उधर घूमने का साथ भी, एनी टाइम होली नेम मतलब चैंट करने का, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। माइंड को एकदम अच्छा तरफ से रहेगा, कर्म जीवन में भी अच्छा रहेगा और इंजॉय जो आनंद कहा जाएगा वो मिलेगा मेटीरियल जगत में। और
सुख शांति का इतना ज़रूरी नहीं है, वो तो जड़ जागतिक के लिए है। तो इतना ही करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हम लोग क्या करने का, एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सिंगिंग करने का, सिंगिंग, चैंटिंग, डांसिंग और कृष्णा टेरियन प्रसादम ईटिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है। और एक बात है जो कृष्ण भगवान व श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, जो गुरु परंपरा होना चाहिए, ऐसा वैसा गुरु नहीं चाहिए जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद बताने को गया, उसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, ये हमारा मेन मैनुअल बुक है, इसमें से हम लोग सब कुछ ले सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होली ने एनी टाइम उच्चारण करने का और चैंट करने का। पहला लेने का श्री चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।